पश्चिम बंगाल की राजनीति में बढ़ता जन आक्रोश अब नेताओं पर सीधे हमलों के रूप में सामने आने लगा है। क्या टीएमसी नेता पर अंडे से हुआ ये हमला केवल एक विरोध प्रदर्शन था या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है? और क्या हाल के दिनों में टीएमसी नेताओं के खिलाफ लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन और अंडा फेंकने जैसी घटनाएं एक नए राजनीतिक ट्रेंड की ओर इशारा कर रही हैं? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सोमवार को एक ऐसी घटना हुई जिसने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास के बाहर सोमवार को तृणमूल विधायक कुणाल घोष पर सड़े अंडे से हमला किए जाने की घटना सामने आई है। बेलेघाटा से विधायक कुणाल घोष पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के बाद ममता के आवास से बाहर निकल रहे थे, तभी एक युवक ने अचानक से उन पर अंडा फेंक दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक हाथ में अंडा लेकर पहले से ही कुणाल के इंतजार में खड़ा था। बता दें, स्थानीय युवक चंदन ने इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए मीडिया से बातचीत में अपने कदम का बचाव भी किया। चंदन ने कहा, इन लोगों ने जनता पर बहुत अत्याचार किए हैं। कुणाल घोष भी इससे अलग नहीं है, इसलिए वे इसी व्यवहार के हकदार हैं। इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है। इस घटना के बाद कुणाल घोष ने इसे गंभीर सुरक्षा लापरवाही बताते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने बताया कि वह वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक के लिए ममता बनर्जी के घर पहुंचे थे। जैसे ही वह बाहर निकल रहे थे, मीडिया ने उन्हें रोककर सवाल पूछे जिनका वह जवाब दे रहे थे। इसी दौरान दो युवकों में से एक ने उन पर अंडा फेंक दिया। कुणाल घोष ने आगे कहा कि उन्होंने आखिरी क्षण में अपना चेहरा मोड़ लिया, जिससे अंडा उनके चश्मे या आंख पर नहीं लगा और एक बड़ी चोट टल गई। उन्होंने ये भी कहा कि वह उस समय बिना किसी सुरक्षा के खड़े थे, जिससे उन्हें आसान निशाना बनाया गया। उन्होंने इस घटना को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि अगर यही घटना वरिष्ठ नेताओं जैसे सौगत रॉय, सोपन देव चट्टोपाध्याय, कल्याण बनर्जी, मदन मित्रा या विमान बनर्जी के साथ हुई होती तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब कोई ममता बनर्जी के आवास पर सुरक्षित रूप से नहीं जा सकेगा। गौर करने वाली बात यह है कि हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। इन घटनाओं ने राज्य की राजनीति में तनाव और बहस दोनों को तेज कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये घटना केवल अलग अलग विरोध नहीं है, बल्कि राज्य में बढ़ते राजनीतिक असंतोष और जनता के गुस्से का प्रतीक हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिम बंगाल में रोजगार, भर्ती प्रक्रिया और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दे लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। ऐसे में युवाओं के बीच ये भावना बढ़ रही है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इसके साथ ही इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यह हमला मुख्यमंत्री आवास जैसे हाई सिक्योरिटी जोन के बाहर हुआ। सवाल ये भी उठ रहा है कि इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद इस तरह की घटना कैसे संभव हुई। इस घटना के बाद कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री आवास के बाहर हुई ये घटना सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक है? क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में विरोध और असहमति का तरीका संवाद से हटकर टकराव की ओर बढ़ रहा है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।